आने वाली है आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी। ब्याज दरों में कितनी बढ़त करेगा, आगे के लिए रुख क्या रहेगा, ढेर सारे सवाल हैं आपके मन में। आइए उनका जवाब लेने की कोशिश करते हैं कि पूरा बाजार यानी कि बाजार के दिग्गज, इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स ये सब मिलकर कल की पॉलिसी के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये पोल करवाया हमने और उस पोल की सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए, आरबीआई की पॉलिसी के पोल में क्या क्या खास बातें निकल कर आई हैं? तो अनिल जी, एक लाइन में बोलूं तो काफी वन साइडेड पोल था इस बार। हाँ, क्योंकि सबके सब एक सुर में एक ही चीज कह रहे हैं। हमने टोटल 5 क्वेश्चन पूछे और 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन के जो सवाल थे वो 100% के आसपास है। अब मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला सवाल हमने ये पूछा कि रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो एक सुर में जितने हमारे बैंकर्स थे, जितने इकोनॉमिस्ट थे, जितने मार्केट एक्सपर्ट थे, सबके सब केवल 25 बेसिस पॉइंट कह रहे हैं। ना इसके ऊपर कोई, ना इसके नीचे कोई। तो ऐसा लगता है कि सबको पता ही चल गया है कि 25 बेसिस पॉइंट आने वाला है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। हमने अगला सवाल पूछा कि चलिए इस बार तो 25 बेसिस पॉइंट आएगा, इसके बाद क्या होगा, क्या और आरबीआई रेट हाइक करेगा, नहीं करेगा, क्या होने वाला है और करेगा तो कितना करेगा। तो यहाँ भी एक सुर में सबका कहना था कि ये आखिरी रेट हाइक है, इसके बाद आरबीआई कोई भी रेट हाइक नहीं करने वाला है। 100% जो पोल पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कहना है कि नहीं, इसके बाद आरबीआई की तरफ से कोई भी रेट हाइक नहीं होगा। आपको याद होगा पिछले बार जब हमने ये पोल किया था तब कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगली बार 25 होगा, उसके बाद फिर से 25 होगा, लेकिन इस बार जो है लोगों की टोन बदल चुकी है और सबके सब कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है इसके बाद। अब अगला सवाल ये था कि क्या महंगाई दर के अनुमान में आरबीआई बदलाव करेगा। तो यहाँ इंटरेस्टिंग है, 50-50% के आसपास है। कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं नहीं। इसके अलावा जीडीपी डेटा को भी लेके हमने पूछा कि क्या आरबीआई जीडीपी डेटा को घटाएगा, क्योंकि हमने देखा कि तमाम जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वो लगातार घटाते जा रही है। तो यहाँ भी लोगों का 50-50 मत था। कुछ कह रहे थे कि हाँ, कुछ कह रहे थे नहीं। आखिरी सवाल हमारा था कि क्या लिक्विडिटी को लेकर आरबीआई इस बार भी कोई कदम उठाएगा। तो यहाँ सबका कहना था कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त लिक्विडिटी है, कोई जरूरत नहीं आरबीआई को लिक्विडिटी को लेके कुछ भी करने की। तो ये 5 सवाल हमने पूछे और इसमें से 3 सवालों का जवाब हमें 100% मिला, जो कि एक था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा और ये आखिरी रेट हाइक होगा, इसके बाद कोई रेट हाइक नहीं होने वाला है। आखिरी रेट हाइक अनिल जी, एक सुर में? एक सुर में। क्या बात है, सबके सब एक सुर में इस बार क्रेडिट पॉलिसी पर कह रहे हैं कि आखिरी रेट हाइक होगा और उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। अविनाश जी है क्या? जरा एक बार अविनाश जी है तो उनसे, अच्छा अविनाश जी चलेंगे, नहीं तो उनसे एक बार ओपिनियन लेते थे। हेमांग जानी सर हैं हमारे साथ। हेमांग सर से भी एक बार जरा पॉलिसी पर राय ली जाए और 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त पर हेमांग सर पूरी आम राय बनी हुई है और यही आखिरी बढ़त होगी, इस पर भी आम राय बनी हुई है। आपकी राय क्या है सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे ख्याल से ये जो कंसेंसस था कि ये जो पॉलिसी रेट है वो आखिरी बार एक 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा और बजट के बाद जिस तरह का जो बोरोइंग का नंबर आया था उसके बाद बॉन्ड मार्केट में भी काफी एक स्टेबिलिटी आ चुकी थी। तो मार्केट अभी यही मान के चल रहा है और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यूएस में जब एक नया इन्फ्लेशन का डेटा आएगा उसके बाद और लोगों का कन्विक्शन बढ़ जाएगा कि इन्फ्लेशन एक पीक आउट हो चुका है और जो इंटरेस्ट रेट्स के अंदर जो एक राइज का जो माहौल था या मोमेंटम था वो भी कहीं जाके अटक जाएगा। तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि ये बैंकिंग सेक्टर के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा 150 से 180 बेसिस पॉइंट्स जो हाउसिंग के रेट्स थे या जो नॉर्मली हम लोग बोरोइंग वगैरह करते उसमें बढ़ चुके थे। तो उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं पिंच कर रहा था और इसके आगे और बढ़ता तो ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है उसमें काफी इश्यूज आ सकते थे। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है और यूएस का डेटा और इस बात को रीट्रेट करेगा। ये है आपके लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर राय और इस पूरी पॉलिसी का विश्लेषण होगा आपके लिए रियल टाइम बेसिस पर एक्सपर्ट्स के दिग्गज पैनल के साथ। अजय बग्गा सर और अतुल जोशी साहब होंगे हमारे साथ, जो बताएंगे आपको पॉलिसी की बारीकियां। राहुल अरोड़ा साहब बाजार पर इसका असर और वृंदा जागीरदार हमें बताएंगे कि इकोनॉमी पर क्या होगा असर। कल सुबह 9:45 बजे से 9:45 से आप जुड़ जाइएगा। 10 बजे पॉलिसी आएगी और उसके बाद तो आपको पता ही है पूरा का पूरा विश्लेषण आपके लिए होना ही होना है। ये है आपके लिए पूरा एक्शन।